अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं दरख्शान बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अमेठी भेजना है, देखे ना, आप उसको खराब ना करें जी प्लीज, मेरी गुजारिश है। तशरीफ रखें अपने नशिस्तों पे, आप भी तशरीफ रखें सर नशिस्तों पे, ताकि इनको समझाएं। मुझे किसी की कोई बात समझ नहीं है सर, आप लोग मेहरबानी नशिस्त। सेनेट का शोर शराबे से भरपूर हंगामा खेज इजलास। स्नैप तरमीमी ऑर्डिनेंस, सहाफियों के तहफ्फुज़ और HEC तरमीमी बिल मंजूर होने पर अपोजिशन अरकान ने ऐवान सर पर उठा लिया। एजेंडे की कॉपीज फाड़ डाली। चेयरमैन सेनेट के जायज का घेराव। रबर स्टैम्प पार्लियामेंट नामंजूर के नारे। हुकूमती अरकान ने भी जवाबन वोट को इज्जत दो का नारा लगा दिया। चेयरमैन सेनेट की जानिब से हुकूमती बिल कमेटी को भिजवाने पर वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान का शायराना शिकवा। क्या ये है जमहूरियत और शफाफियत? ये कानून साजी नहीं बल्कि पार्लियामेंट, आइन और आवाम के साथ संगीन मजाक है। ऐसी कानून साजी को नहीं मानते। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का लीगी पार्लिमानी एडवाइजरी बोर्ड से खिताब में दो टोक मौक़िफ़। कहा, मुल्क में इमरान नियाज़ी की बादशाहत कायम नहीं होने देंगे। अपोजिशन हुकूमत की फस्तायत का हर फोरम पर मुकाबला करेगी। जाली हुकूमत जुमे के वक्त भी धांधली से बाज न आई। धांधली जो होती थी वो होती थी डबल स्टैंपिंग कर दी, वोट फाड़ दिया, स्टैंप गलत जगह लगा दिया, और भी कोई चेकलिस्ट में 10-15 चीज़ें ऐसी हैं। तो हमारी एनालिसिस और हम बड़े इसके नकात थे, बड़ा हमने आड़े हाथों गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया और फिर ये एनालिसिस हमारी रही है। वफाकी वज़ीर कानून फरोग नसीम का नई मरदमशुमारी भी जदीद आलात के जरिए कराने का ऐलान। हुकूमती कानून साजी पर अपोजिशन के एतराज़ात मुस्तरद। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन के लिए लाजमी करार। कहा, कुलभूषण यादव से मुताल्लिक़ कानून साजी करके भारतीय अज़ाइम नाकाम बना दिए। कानून साजी पर अपोजिशन की मुखालिफत बेजा है। उन्होंने तो इंतखाबी इस्लाहात पढ़ने की जहमत ही नहीं की। स्टेट बैंक ने शरह सूद 1.5% बढ़ा दी। शरह सूद 8.75% मुकर्रर। 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी जारी। जुलाई और अक्टूबर के महीनों में करंट अकाउंट खसारा सरप्लस रहा। मरकजी बैंक का कहना है कि महंगाई मकामी और आलमी वजूहात के सबब बढ़ रही है। बुलंद दरामदी कीमतों के बाइस महंगाई तवक्कुआत से ज्यादा बढ़ रही है। मुल्क में डॉलर को मसनूई तौर पर महंगा किए जाने का इंकशाफ। कई बैंक का अमला डॉलर की जखीरा अंदोजी की तरगीब देने में मुलव्वस निकला। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर का मुतालिका बैंक के सुदूर पर बरहमी का इजहार। जिम्मेदार अमले के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मशकूक मुलाजिमीन के कंप्यूटर और फोन रिकॉर्ड्स की जांच पड़ताल की भी हिदायत। हमारे जो टोटल घर बन रहे हैं, जिसके अंदर CDA जो गवर्नमेंट के भी इदारे, मसलन CDA, LDA, और फिर जो हमने बैंकों से फाइनेंस भी, जो बैंकों को ये फोरक्लोजर लॉ की वजह से जो फाइनेंस भी दे रहे हैं, तो वो टोटल जो हम कंस्ट्रक्शन इस वक्त घर बन रहे हैं वो 1 लाख यूनिट्स। हमसे पहले किसी हुकूमत ने गरीबों का नहीं सोचा। हमारी हुकूमत ने ही पहली बार घर बनाने के लिए कर्ज देना शुरू किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग अपार्टमेंट्स के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने फराश टाउन में जारी तरक्याती काम का तफसीली जायजा लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। बैनुल अक़वामी सतह पर अथॉरिटी के मुजव्वज़ इक़दामात और तलबा में सीरत का शऊर उजागर करने के उमूर पर गौर। इमरान को पैगाम भेजना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये चेहरे आपके घर के में घुस के आपको सियासी शिकस्त दिलवाएंगे। खान साहब अगर मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो आपका वोट पे डाका डालने की कोशिश कर रहा है।
आपका पेट पे डाका डालने की कोशिश कर रहा है। हम इनके हर साजिश को नाकाम करवाएंगे। पीपल्स पार्टी का वक्त आ गया, अब इमरान खान के घबराने का वक्त शुरू हुआ जाता है। जियाले इन हुक्मरानों को इन्हीं के घर में घुसकर शिकस्त देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नौशहरा में घन गरज। बिलावल भुट्टो ने अवामी जलसे में नारा लगाया कि छीन रहा है कप्तान रोटी, कपड़ा और मकान। कहा कि इमरान खान की तब्दीली अवाम के लिए तबाही साबित हुई। हुक्मरान एक बार फिर अवाम के वोट पर डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम हर हुकूमती साजिश नाकाम बनाएंगे और इन्हें घर भेज कर रहेंगे। बिलावल भुट्टो की वफाकी वजीर परवेज खटक के भाई लियाकत खटक को पीपी में शमूलियत पर मुबारकबाद। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपने अदवार में लूट मार न करती तो महंगाई न होती। साबिक हुक्मरानों की लूट मार की वजह से ही मुल्क का कर्ज बढ़ा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का सवात में जलसे से खिताब। वज़ीर मवासलात मुराद सईद बोले कि अपोजिशन कुछ भी कर ले, अगली बारी भी इमरान खान की होगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इंतखाबी धांधली का रास्ता रुक जाएगा। इमरान न्याजी साहब 4 सालों में अवाम पर महंगाई के तूफान को गिराने के बजाय आपने कौम की खिदमत की होती तो आज आपको ईवीएम जो है वो करने के लिए इतने जतन न करने पड़ते। इमरान खान सेलेक्टेड भी हैं और रिजेक्टेड भी। हुक्मरानों का मुहासबा होकर रहेगा। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म पर मुल्क के साथ खतरनाक खेल खेलने का इल्ज़ाम। कहा कि 4 साल से मुल्क के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हुकूमत के पास दिखाने के लिए कोई कारकर्दगी नहीं, वो बस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के पीछे छुपना चाहती है। हुकूमत के झूठ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गैस की गैर एलानिया बंदिश। कराची, पेशावर, कोयटा और गुजरावाला समेत मुल्क के कई बड़े शहरों में गैस की आंख मचोली। घरेलू सार्फिन परेशान। सनतकारों ने भी सर पीट लिए। अवाम खाना बनाने के लिए बतौर ईंधन लकड़ी का इस्तेमाल करने पर मजबूर। जलाने वाली लकड़ी 350 रुपये फी मन तक महंगी हो गई। बहरीनी पार्लियामेंट की स्पीकर फौजिया बिनते अब्दुल्लाह सनाल की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बहरीनी पार्लियामेंट के स्पीकर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बहरीनी स्पीकर ने इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीबात जारी। वज़ीर आला भारतीय पंजाब चरण सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू समेत हज़ारों सिख यात्री ननकाना साहब में मौजूद। वज़ीर आज़म इमरान खान की दुनिया भर में बसने वाले सिखों को गुरु नानक देव जी की जयंती की मुबारकबाद। अपने मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए पाकिस्तान आने वाले सिखों को खुशामदीद। ज़ायरीन को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी का सिलसिला जारी रखने की यकीन दहानी। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का मजहबी रस्म खंड पाठ से आगाज। वफाकी वज़रा नूरुल हक कादरी और एजाज शाह की बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत। वफाकी वज़ीर पीर नूरुल हक कादरी ने तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान दुनिया भर के सिखों के लिए मोहब्बत और एहतराम रखता है। यहाँ तमाम अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। हमें दूरियों को ख़त्म करके अमन का पैगाम देना होगा। एजाज शाह की 3 साल में बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी की तामीर मुकम्मल करने की नवी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर बदस्तूर पहले नंबर पर। लाहौर हाई कोर्ट में आलूदगी से मुताल्लिक दरखास्तों की समाअत के दौरान चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुंतजिर मेहदी ने स्मोक को डेंगू और कोरोना से भी ज़्यादा संगीन करार दे दिया। CTO की बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर पाबंदी लगाने की तजवीज़। अदालत का वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपये का चालान करने का हुक्म। स्मोक के खात्मे के लिए टेपा, LDA, कैंटोनमेंट बोर्ड और मुतल्लिका महकमों को तजावीज़ मुरतब करने की हिदायत।
पंजाब में स्मोक का सबब बनने वाले अब कानून की गिरफ्त में होंगे। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सख्त अहकामात जारी। मुतालिका महकमों से स्मोक के खात्मे के नताइज तलब। कहा, हुकूमती इक़दाम पर अमल दरामद में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 10 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 28,500 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 418 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.04% रही।